बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए पापा के परियों के कुछ ऐसे मजेदार वीडियो जिन्हें देखने के बाद आप भी ऐसी कमारे लुटपुट हो जाओगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट बिना किसी बच्चे के। चलिए शुरू करते हैं। हेलो। हाँ कहाँ भाई, मैं तो अब कामयाबी के रास्ते चल रहा। जरा आगे से राइट ले लियो, बर्बादी के रास्ते हम खड़े हैं। भाई उसको बोल बीड़ी का बंडल लेके आना। लगता है भाई ने रात भर जागकर बहुत पढ़ाई किया था, इसीलिए सुबह एडमिट कार्ड की जगह राशन कार्ड लेकर चला आया। अरे ये तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल तू लाया है रे? राशन कार्ड। अरे बहन, तूने इसको पाने के लिए कितने सोमवार रखे थे, इस बात को तू भूल जा। मुझे लगता है एक सोमवार और रुक जाती तो ये बंदा अब तक निपट चुका होता। बच्ची ऐसा ढूंढो कि 4 लोग पूछे कि बहन कितने सोमवार किए थे। मैं मानू ही ना बहन, ये सोमवार का नतीजा ये किसी की बद्दुआ का शिकार हुई है तू। 15 अगस्त आने वाला है, ये तो आप सबको पता है। और इस फेस्टिवल के लिए हमारे होनहार बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जरा आप लोग भी देख लीजिए। पापा ने पैसा दिया, नाच रहे थे। भैया ने लंच दिया भैया ने लंच दिया, खा रहे थे। इसीलिए कहता हूँ अपना जात धर्म छोड़कर कहीं और पे शादी नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी अपने बेटे का नाम कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। मैं मेरे लड़के का नाम मेरे धर्म के ऊपर ही रखूंगी। मैं भी मेरे ही धर्म के ऊपर रखूंगा। मैंने बोला ना, मेरे धर्म के ऊपर रखूंगी। एक काम करते, बेटा होने के बाद दोनों के धर्म के ऊपर से नाम रख देते। ठीक है। अरे बेटा अली। राम। हाँ मम्मी अब्बू। अगर आपको भी कोई बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देकर जा रहा है तो उसको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, वरना आशीर्वाद को शराब में तब्दील होने में तनिक भी देर नहीं लगता। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, जल्दी ब्याह हो जाते रहो। अम्मा एक बार की एक बार। हाँ बेटा, जल्दी ब्याह हो जाते रहो। एक बार और अम्मा एक बार। अरे पीछे ही तो पड़ गओ। बस एक बार हो क्या दो अम्मा। लड़ गई मरेगो अब तो तुम। अरे भाई, माना तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन खुशी खुशी में ये बात मत भूलो कि सरकार जो एक बार बन जाती है उसको बदलना नामुमकिन है। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो फिर दोबारा चुनाव होंगे, ये यही सरकार चलेगी। अच्छा। इसीलिए कहता हूँ किसी भी लड़की का मेकअप वाला शक्ल देखकर झट दे रिश्ता पक्का नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी घर आने पे कुछ ऐसा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। इन चचा का दर्द भरा गाना सुनकर तो मेरे भी आंखों से आंसू आ गए, और मैं वादा करता हूँ आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इन चचा का दर्द ही कुछ ऐसा है। घर में सब खैरियत? तो तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। इन भाई साहब को पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा था, क्योंकि इन्होंने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। आज बहुत मौके से पकड़ा गया है, बिना पैसे लिए इसको जाने नहीं दूंगा। ले भाई दीपक के पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई। अरे डोगस भाई, इतना भी क्या शर्माना, हमने कुछ नहीं देखा, और वैसे भी तो जवानी के दिनों में ऐसे कांड होते रहते हैं। तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता, इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। अब ये बात तो गलत है यार डोगस भाई, अगर आपको लॉलीपॉप खाना था तो दुकान से जाकर खरीद लेते ना, बच्चे की छोड़ के खाने की क्या जरूरत थी। अरे भाई, हम लोगों को गलत पढ़ाया गया था कि आज के दिन इंडिया आजाद हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन नहीं भाई, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं आपको ये दीदी बताएंगी। पढ़ती हैं? यस। कौन से कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। क्या कर रही हैं? स्टडी LLB। अच्छा बताइए कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। अच्छा।
क्या? अरे दीदी, अगर आपको जानना था कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो आप गूगल पे जाकर सर्च मार लेती। हम लड़कों से पूछने की क्या जरूरत थी? अगर हम लड़कों से पूछोगी तो आपको तो कुछ ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 502। बताओ कितनी हड्डियाँ होती है इंसान के शरीर में? इनका देख लो कितनी कितनी होती है? 5000। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 332। पता नहीं, गिनी नहीं है अभी तक। तो इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 306। वैसे तो 206 होते, पर कोई तोड़ दे तो पता नहीं। आप बताओ। 308। 100-150 हड्डियां तो होगी कम से कम। शाबाश बेटा। आंटी नमस्ते। अरे दीदी, आपको गुटखा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर तो आपके घर में ही है। आपको गुटखा तो दबाकर खाना चाहिए। और वैसे भी आपके पति से आपका गुड़ तो 36 के 36 मिलते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50। शादी गुरु जी, मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। मुझे लगा हीरा व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए चाचा को दिलासा देने चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कोहिनूर का हीरा तो ब्लैक कलर का होता है। आखिरकार मेरे कोहिनूर के हीरे की शादी हो ही गई। अंकल जी बुरा ना मानना, लेकिन आपका हीरा बहुत ही गलत हाथों में चला गया। सही कहा। पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसीलिए कहता हूँ अपने बेटे की शादी भले ही देर से करो, लेकिन घर में बहुत समझ डालना चाहिए। और समझदार बहू लाने का क्या क्या फायदा है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पापा के अंदर जाओ। पापा आए तो मैं कमरे में क्यों जाऊंगी? मम्मी जी जाएंगी। जाओ जाओ। मुझे लगा ये भाई साहब बहुत ज्यादा समझदार है। गरीबों को गर्मी से बचाने के लिए पंखे की जगह सीधा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये जो दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जी हम कर ही कह सकते हैं, भगवान थोड़ी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर भी इंसान कुछ तो कर ही सकता है। जी मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हर गरीब के घर में एक एसी लगवा दे, जो कि उनको गर्मी वगैरह ना लगे। क्या सोच है रे तेरी? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे इंसान है यार, गरीबों के बारे में इतना सोच रहे हैं। उनके यहाँ पंखा नहीं, डायरेक्ट एसी लगवा रहे हैं। पर वैसे आप करते इसीलिए कहता हूँ गुरुजी से ज्यादा बांसबाजी नहीं करना चाहिए, वरना गुरुजी हमला अचानक कर देते हैं, जिससे बचना हम लोगों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वो भी कुछ इस तरीके से। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया?